हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीकॉम थर्ड पार्ट का जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट होता है उसके जो सबसे बेसिक चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर। और दो पार्ट में ये डिवाइड है क्योंकि एक कॉस्ट अकाउंटिंग और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो यहाँ पर दोनों को एक ही लाइन में मर्ज कर दिया गया है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग के जो पहला उसका चैप्टर है, जो पहला अध्याय उसका है, उस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है हम इसके कॉन्सेप्ट को आसानी वे में या आसानी तरीके से समझ सकते हैं और एक अच्छा मतलब उसमें अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि हम जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम ये नहीं जानते रहते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक्चुअल में होता क्या है, राइट। हम तो पढ़ रहे होते हैं कि ये आउटपुट है, ये यूनिट है, ये मतलब बहुत सारा चीज़ उसमें पढ़ते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि यहाँ पर ये आउटपुट का मतलब क्या होता है या यहाँ पर जो है हमारे कॉस्ट का मतलब क्या होता है, हम ये नहीं जान पाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों को यहाँ पर कवर करेंगे और उस चैप्टर का जो है मतलब पूरा का पूरा जो बेसिक हम कवर करेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का स्टार्ट कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर। तो उसमें इंट्रोडक्शन है उसका, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टर्म यहाँ पर जानेंगे क्या कि कॉस्ट होता क्या है, राइट। हम लोग कॉस्ट के बारे में पढ़ते रहते हैं, लेकिन कॉस्ट होता क्या है। यहाँ पर कॉस्ट के बारे में जो है ज़्यादा मतलब फोकस किया गया है इस बुक में, कॉस्ट अकाउंटिंग में। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस किया गया, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉस्ट होता क्या है, राइट। तो सबसे पहले कॉस्ट जो है यहाँ पर बताया गया है कि कॉस्ट कहने का मतलब हो गया लागत, राइट। क्या हो गया कॉस्ट कहने का मतलब? लागत। लागत क्या होता है? जैसे किसी वस्तु को बनाने में किसी वस्तु को बनाने में जो खर्च आता है, राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लागत। जैसे मान लीजिए कि एक मार्कर है और अगर इसको बनाने में हमको 20 रुपये लगा है, राइट, तो 20 रुपये इस मार्कर का क्या हो जाएगा? कॉस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस्ट। हो सकता है उसमें बहुत सारा एक्सपेंस लगा हो, लेकिन हम एक्सपेंस को कंसीडर करके नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर हमको ये फाइंड आउट करना है कि कॉस्ट क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले हमने ये बताया आपको कि कॉस्ट वह राशि होता है जो किसी वस्तु के बनाने में जो खर्च आता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट। तो यहाँ पर कॉस्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोई भी वस्तु है जिसको बनाने पर जो खर्च आता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगला टर्म आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है जो किस तरह से हम मतलब कॉस्ट को फाइंड करते हैं, मतलब कॉस्ट लागत निकालने का जो प्रक्रिया और तकनीक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग मतलब लागत का निर्धारण करना, लागत का अंकन करना। अब लागत का अंकन कैसे होता है? जैसे अगर जैसे हम कॉस्ट को बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है कि कॉस्ट मतलब इस वस्तु को बनाने में 20 रुपये लगा, तो हम कई बार क्या करते हैं कि मतलब अपने अनुभव के आधार पर, अपने जो भी हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में सीखा है उसके आधार पर हम कॉस्टिंग कर लेते हैं। जैसे लगभग जो एक्सपेक्टेशन होता है किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कि इसको बनाने में कितना खर्च आएगा, तो जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, जिसके पास इसके बनाने का अनुभव होगा, तो वो बता सकता है इस तरह की वस्तु को बनाने में कितना खर्च आएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लागत का अंकन या लागत का निर्धारण, मतलब लागत को निर्धारित करना। लागत मतलब पहले से निर्धारित हो जाता है कि इतना लागत लगेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग, राइट। तो कॉस्टिंग, आई होप आप लोगों को कॉस्टिंग समझ में आ गया होगा। जैसे कॉस्टिंग क्या हो गया, जैसे अगर कोई वस्तु पहले से ये डिसाइड नहीं है कि इसमें कितना खर्च आएगा, लेकिन हमने कई वर्षों से जो है इस वस्तु का उत्पादन किया, इस तरह के वस्तु को उत्पादन करने का प्रयास किया है, तो हमको ये चीज़ का तो अनुभव होगा ना कि इस तरह की अगर वस्तु बनाएंगे तो उसमें कितना कॉस्ट आएगा। तो यही चीज़ जो होता है वो कॉस्टिंग होता है। क्या होता है? कॉस्टिंग। उसके बाद फिर कॉस्टिंग का जो परिभाषा है एक एक करके जानेंगे। पहले जो है ना हम जो समझा रहे हैं उसको समझिए, राइट। तो यहाँ पर जो है उसके बाद है कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ऐसा जो मतलब ऐसा शास्त्र जो आपको ये बताता हो कि कॉस्ट अकाउंटिंग करते वक्त किन किन नियमों को, किन किन
जो है आपको सिद्धांतों को फॉलो करना है, जो हमको ये बताता है कि किस तरह से आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहिए, किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। तो आई होप ये चारों टॉपिक को हमने अच्छे से समझाया है। एक बार इसको किताबी जो बुकीज नॉलेज है उसके माध्यम से भी आपको हम समझा देते हैं, राइट। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले है कि कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है किसी वस्तु के उत्पादन पर किया गया व्यय, यानी कि किया गया खर्चा को हम क्या बोलते हैं, लागत बोलते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन पर किया गया खर्चा को हम क्या बोलते हैं, लागत। उसके बाद अगला टर्म है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, लागत ज्ञात करने का जो तकनीक और प्रक्रिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। उसको क्या बोलते हैं हम, कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद फिर है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग हमने अभी जस्ट बताया कि बहुत सारा जब अनुभव हो जाता है तो हम किसी चीज़ का जो है कॉस्ट पहले निर्धारण कर लेते हैं, पहले उसका कॉस्ट जो है अंकन कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग। तो यहाँ पर कॉस्टिंग यानी कि लागत अंकन का आशय लागत निर्धारित करने की तकनीक और प्रक्रिया से है, समझ गए, राइट। तो यहाँ पर अगला है कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी के बारे में हमने बताया अभी जस्ट कि कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है, ऐसा शास्त्र जो हमको ये बताता हो कि अकाउंटिंग को, कॉस्ट अकाउंटिंग को किस तरह से आपको करना है और किस तरह से जो है उसका कॉस्ट को आइडेंटिफाई मतलब कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। तो ये चीज़ जानने के लिए जो आपको नियम रूल रेगुलेशन प्रोवाइड कराता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंसी, राइट। आई होप ये जो चारों का चारों टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग का जो आपको समझ में आ गया होगा और जो डेफिनेटली आप एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए होंगे मेरे इस वीडियो से। और अगला एक और पार्ट आएगा इसका जिसमें मैं ये बताऊंगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग का फीचर्स क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका कार्य क्या है। तो अगला वीडियो में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।